हेलो एवरीवन। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा हीरो जीरो और ज़ीरो हीरो ऐसा कुछ। तो सच में ज़ीरो हीरो या हीरो जीरो होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप 1000 रुपये लगा कर आप 4000 रुपये ले जाओगे, क्योंकि ये मेरा परसेप्शन नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से कमाने भी आए हो तो आप ये सोच सकते हो कि आप 1000 रुपये लगा के 10 रुपये कमा सकते हो या 1000 रुपये लगा के 20 रुपये कमा सकते हो। ये वाला परसेप्शन रख कर आप काम करोगे तो आपको नुकसान कम होगा। हीरो ज़ीरो करते हैं लोग, उस पर बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स वगैरह चलती हैं और उस पर जो है वो हीरो ज़ीरो की जगह जीरो जीरो ही होता है, वो सबको पता है, बट कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, बट इट्स ट्रू। अब हाँ, जब भी हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है और वहाँ पर बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं। कौन सा वाला चूज़ करें कि नुकसान कम हो, दिस इज़ द क्वेश्चन। और लोगों को यही नहीं पता होता है कि उसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर काम करना है सो दैट कि उनका नुकसान कम हो जाए। चलिए आज मैं आपको ना स्ट्राइक प्राइस दिखाऊंगी किस पर, ग्रो ऐप पर, क्योंकि मैं मोस्टली वो यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको ग्रो पे लेके चलूँगी और दिखाऊंगी कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करेंगे तो फिर आपको नुकसान जो है कम होगा। हीरो ज़ीरो की बात मैं नहीं करती। अगर आपने 4000 लगाया है किसी ऑप्शन में और आपने अगर ठीक ऑप्शन परचेज़ किया है, 5000 लगाया है ठीक ऑप्शन परचेज, तो उसका मोस्टली क्या होगा ना, 5000 से आप 500 ले जा सकते हो, 4000 से 400 ले जा सकते हो, इतना ही। इससे ज़्यादा की बात मैं नहीं करती हूँ। क्या होता है, बहुत बड़े टारगेट के चक्कर में हम छोटे को लेते ही नहीं हैं और फिर अंत में हम एसएल लेते हैं या फिर क्या करते हैं कि अपनी कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं कि हाँ ये बिल्कुल हीरो बन जाएगा, वरना तो हम इसे जीरो कर देंगे, जीरो ही कर देते हैं। फिर देखिए 3000 या 4000 ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटा अमाउंट है, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। आप उसे हीरो ज़ीरो करने की बजाय उसे ग्रो करने की कोशिश करेंगे। बस ये मान लिया करिए कि 5%, 7%, 10% रिटर्न लेके निकल जाना है तो मार्केट आपको देगा। लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं मैं 5000 लेकर आया हूँ और मैं इसे 25 करे बिना नहीं जाऊँगा, तो मार्केट वो आपसे सारे ले लेगा। मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो सबका पैसा डाइजेस्ट कर सकता है। आप उसमें कितना भी डालेंगे तो उसकी जो है उसका वो जो कुआं है वो भरने वाला नहीं है। चलिए चलते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस कैसे आपको देखना है, किस पर आपको अपना जो है बाय करना है कि आपको नुकसान थोड़ा कम होगा या प्रॉफिट थोड़ा होने के चांसेस रहेंगे। चलिए मैं आपको लेकर आ गई हूँ, ये निफ्टी का जो है ऑप्शन चेन है। ये देखिए ये निफ्टी, यहाँ से आ जाइए ऑप्शन चेन पे और ये इस तरह आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस दिख रहे होंगे, है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस। अब कौन सा बाय करें, ये सारे कॉल ऑप्शन के हैं, ठीक है, ये कॉल और इस तरफ है पुट, है ना। ये वाला बाय करने पे प्रॉफिट होगा, ये वाला बताइए ज़रा कौन सा आप बाय करेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा। नहीं पता चलता। और जो बिल्कुल फैसिनेट होके आते हैं कि हमें ऑप्शन में हीरो ज़ीरो करना है, तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आते कौन सा बाय करना है। तो पहले जान लेते हैं। देखिए कॉल प्राइस और ये पुट के प्राइस। कॉल आपको तब बाय करना है जब आपको मार्केट ऐसे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बताया मार्केट कभी भी इस तरह ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप सोचें कि मार्केट इस तरह ऊपर जाएगा तो फिर ये आपकी गलती है। मार्केट कैसे ऊपर जाता है, मार्केट के ऊपर जाने का तरीका है कि वो ऐसे 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 करते हुए ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह आपका ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट में आपको ऐसे अप ट्रेंड जाता हुआ दिख रहा है, तो आप जो है कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, यानी कि कॉल चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ठीक है। इन द मनी में रहने की कोशिश करा करिए। ये जितने भी आपको प्राइस दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये इन द मनी के प्राइसेस हैं और इन प्राइसेस पे आपको नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। और आपको बाय कब करना है, मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट सपोज कि मार्केट ऊपर गया, तो आपको बाय कब करना है, जब मार्केट ऐसे रिट्रेस करता है ना, इस जगह पे आपको बाय करना है, जब मार्केट यहाँ पे आए। एक ट्रेंड लाइन बनाइए अपने उस पर ऐसे, फिर जब ये मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ कहीं बाय मत करिए। आप बाय तब करिए जब ये यहाँ पर नीचे आता है, तब इस जगह पर बाय करिए। देखिए आपको प्रॉफिट दिखेगा। फिर अगर मान लो ये आपसे चूक गया, आपने नहीं ले पाया यहाँ पर, तो फिर से ऐसे ऊपर जाने दीजिए और यहाँ कहीं बाय मत करिए। जब ये दोबारा से नीचे आए यहाँ बाय करिए। लोग समझते नहीं है, वो यहाँ टॉप पर बाय कर लेते हैं और यहाँ से फिर वो गिरने लगता है, फिर दिखता है कि लॉस हो गया और यहाँ आके उसे बुक कर लेते हैं। अरे समझो ना चीज़ों को कैसे करना है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट कल भी यहीं था, परसों भी यहीं था, कल भी यहीं रहेगा। ये सब चीज़ें ऐसी ही चलेंगी, बस आपको समझ के करना है। मान लो अगर मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, ऐसे ऊपर बढ़ रहा है, तो आपको बाय करना है इस पॉइंट पे, बाय करना है इस पॉइंट पे, बाय करना है इस पॉइंट पे, क्या, कॉल, ठीक है। अगर मान लो आप पुट बाय करना चाह रहे हो, लेट सपोज कि
मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे डाउन वाले में प्रॉफिट कमाना है, मुझे डाउन की ट्रेड लेनी है, तो आप डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ पर ले सकते हैं? यहाँ पर। जब यहाँ मार्केट पहुँचे तो यहाँ से डाउन ट्रेड लीजिए और यहाँ पर एग्जिट करिए फटाफट। अपना एंट्री और एग्जिट समझ के रखिए पहले से कि मुझे यहाँ एंट्री बनानी है और यहाँ एग्जिट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मान लो अगर आप मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है तो आप ये वाला कॉल का ऑप्शन बाय करेंगे, ये बाय कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, जितने भी ऑप्शन है ये इन द मनी के हैं, इन्हें बाय करेंगे तो आपको बेनिफिट दिखेगा। और जिस दिन एक्सपायरी हो उस दिन कृपया करके ये वाले ऑप्शन बाय मत करा करिए, ये ज़ीरो हो जाते हैं। इनमें थीटा डीके बहुत जल्दी होता है। ये कौन से हैं? ये आउट ऑफ द मनी वाले हैं। कौन से हैं ये वाले जो प्राइस है ये आउट है। कैसे है? आउट है। बाहर की तरफ है ना ऐसे, तो ये आउट है। ये अंदर की तरफ है ऐसे, तो ये इन द मनी है। और ये जो बीच में है यहाँ पर, ये जो होता है ये एट द मनी होता है, ठीक है। आप इसे इस 22,100 को एट द मनी कहेंगे, ठीक है। 22,100 इसका कॉल प्राइस का यानी कि कॉल ऑप्शन का एट द मनी है। तो कोशिश करा करिए जब भी आपकी एक्सपायरी वाला दिन है तो आप सिर्फ इनमें ट्रेड करिए। साथ ही साथ जब पुट की बात करें तो पुट की बात करेंगे तो जब मार्केट आपको ऐसे नीचे की तरफ जाता दिखाई दे, जब मार्केट आपको नीचे की डाउनवर्ड उसका आपको मूवमेंट दिख रहा हो, ऐसे बढ़ रहा हो मार्केट, ऐसे बढ़ रहा हो, ऐसे करके नीचे की तरफ जब मूवमेंट दिख रहा है तब आप ये बाय कर लीजिए। अब इसमें जब आप बाय करेंगे तो ये बाय करिए इन द मनी, ये इन द मनी, ये इन द मनी है, ये इन द मनी है। जो भी इस स्ट्रिप के, इस वाली स्ट्रिप के जो इस तरफ है वो इन द मनी है पुट के, और ये इन द मनी है कॉल के। समझ पा रहे हैं आप? ये इन द मनी पुट का है, ये इन द मनी कॉल का है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, वरना लॉस होने के लिए कोई वो थोड़ी ना है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। लॉस तो बस 1 मिनट में हो जाता है, 1 सेकंड में हो जाता है। तो ये वाले इन द मनी, ये वाले इन द मनी रहना है आपको। अगर आप पुट बाय कर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, और ऐसे भी जब मार्केट गिर रहा हो, मान लो मार्केट ऐसे डाउनफॉल में जा रहा है ना, ऐसे नीचे की तरफ मार्केट डाउन जा रहा है, तो आप जब पुट बाय कर रहे हैं तो आप पुट को यहाँ बाय मत करिए। यहाँ तो गिर गया, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आप पुट को ही बाय करिए यहाँ पर, ताकि जब यहाँ से नीचे आए तो आपको दिखे कि हाँ नीचे आया है और आपको जो है प्रॉफिट दिखे। आप अपना एंट्री डिसाइड करिए अच्छे से, एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे ना तो अपने आप प्रॉफिट दिखने लगेगा। हाँ, अगर एक्सपायरी वाला दिन नहीं है और आपके पास कैपिटल कम है, एक्सपायरी वाला दिन ना हो, ध्यान रखना है, और कैपिटल कम भी हो, तो आप ये बाय कर सकते हैं आउट में, ये बाय कर सकते हैं। और ये 3 से ऊपर मत जाइएगा आउट ऑफ द मनी में। कुछ लोग पता है क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी ले लेंगे यहाँ कहीं पीछे जाके 6-7 पॉइंट पीछे, वो उसमें कुछ नहीं होना, वो ज़ीरो ही होना है। एक्सपायरी वाले दिन तो ये भी मत लीजिए, 10 बजे के बाद इन्हें भी लेना बेकार है, ठीक है। अगर एक्सपायरी वाला दिन नहीं है, कोई नॉर्मल डे है, अगर आपको लग रहा है कि मंडे है और फ्राइडे है, ऐसे दिन में आप ये वाले भी ले सकते हैं, 1 2 3, बस इन तीनों को यहाँ से 1 2 3। अगर कैपिटल कम है तो देखिए फ़र्क देखिए ना, यहाँ पर 67 और यहाँ पर 96 है, तो फ़र्क है। तो ये वाला ज़्यादा महंगा होगा, ये वाला सस्ता होगा, क्योंकि यहाँ थीटा डीके है ज़्यादा और यहाँ थीटा डीके कम है। ये वाला महंगा है और ये सस्ता है, क्योंकि यहाँ थीटा डीके कम होगा, ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा। यहाँ थीटा डीके ज़्यादा है, जल्दी जल्दी कम होगा। समझ रहे हैं आप? ये बढ़ने में टाइम लगाएगा। मान लो मार्केट नीचे भी जा रहा है, अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये हो सकता है मुश्किल से 2 पॉइंट बढ़े, 3 पॉइंट बढ़े। मार्केट 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये हो सकता है 5 पॉइंट बढ़े। क्या होता है ना, मार्केट जितना नीचे जाता है उनके उससे कोरिलेशन में ये बढ़ते हैं या घटते हैं, तो आपको वो कोरिलेशन को ध्यान में रख कर चलना है। ये पूरी ऑप्शन चेन है, लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखना है। पहले तो ध्यान रखिए 3 है, कौन कौन से, एक इन, एक एट, एक आउट, ठीक है। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। जो इन द मनी वाले हैं वो सबसे सेफ होते हैं, ये वाले कॉल के लिए और ये वाले पुट के लिए, ठीक है। अब एट द मनी है कि कैपिटल कम है तो कोई बात नहीं, आप एट द मनी में भी रह सकते हो। अगर कॉल का एट द मनी देख रहे हो तो इसे देख लीजिए, और पुट का एट द मनी इसे देख लीजिए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी देख रहे हो तो सिर्फ जिस दिन एक्सपायरी ना हो उस दिन के लिए इसको और एक्सपायरी ना हो उस दिन के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप दूर जाते हो, आउट ऑफ द मनी बाय करते हो, तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।